यानंतर परमपूज्य युवा हृदय सम्राट मुनिवर श्री दीक्षा जयंत सागरजी महाराज यांच्या चरणकमली अपना सर्वांच्या वतीनं त्रिवार शीतपूर्वक नमोस्तु 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 महाराज जी। आज इस धर्म सभा को आप प्रवचनामृत दे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कार्यकर्त्यांनी बसून घ्या खाली, लवकर उभे राहू नका कोणी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ततोऽतीतातु तेऽतीत तोतिरितोतीतितोत्रता ततोताति ततोतोते तत्ताते ततोतिता। आर्यावर्त विशुद्धि देश जिनका जात्यादिवंसादि भी है योगत्रय शुद्धता विमलता संस्कार भाषा सभी मेरे मंगल कार्य हो गुरु सदा है देवता दर्श दो। पट्टाचार्य विशुद्ध सागर सदा जीवंत आदर्श हो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की। सभी लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर करें, आसमान को दिखाएं, आगे से लेकर पीछे तक। जो बाइक पे बैठे हुए वो भी लोग, सभी लोग हाथ ऊपर करें। जय बोली आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य विराग पदाधिकारी पट्टाचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज की। मुनि श्री सारस्वत सागर जी महामुनि राज की। मुनि श्री सिद्ध सागर जी महामुनि राज की। 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ महामुनि भगवंतों की जय। द्वादशांग जिनवाड़ी माता की नमोस्तु शासन। जयंत सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। परम भट्टारक देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से आज श्री जैन देशना
वर्षा योग महामहोत्सव दीपावली के शुभ अवसर पर सानंद संपन्न हुआ। तो कहते हैं इतनी हल्की पीची है, इतनी हल्की पीची है, लेना भारी काम है। पीची बहुत हल्की है लेकिन लेना बहुत ज्यादा भारी काम है, और सस्ती भी है लेकिन इसका पालन करने वाला और पालन कराने वाला बहुत महंगा है। आप चाहें तो अपनी जेब से द्रव्य को निकाल करके, अपनी जेब से पैसे निकाल कर जिनेश्वर जी 10, 12, 15 हजार रुपए की पीची ला करके घर पे रख सकते हो, परंतु जो आप बाजार से लेकर के पीची लेकर आओगे, मोर के पंख को लेकर आओगे, उसकी इतनी महत्वता नहीं होगी। और यह पीची जो दिगंबर संत 1 साल 6 महीने पूरा वर्षा योग, दिन में 3 बार सामायिक प्रतिक्रमण, स्वाध्याय आदि सारी क्रियाओं को इसके साथ करते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की विराधना होने से बचाते हैं। उनके संयम के प्रभाव से, उनकी श्रद्धा और आस्था के प्रभाव से आज सभी लोग आप इस पीछी को लेकर लेने के लिए आए हो। कौन कौन लेने आया है? किस किस को पीछी चाहिए? किसी को नहीं चाहिए तो हम जाएं फिर। नहीं चाहिए किसी को पीछी? पीची सबको चाहिए, लेकिन पीची सिर्फ कितनी है? 4। पीची 4 हैं और लेने वाले हजारों संख्या में बैठे हुए हैं। तो दिगंबर परंपरा में पत्रकार जी, दिगंबर परंपरा में, जैन परंपरा में अहिंसा महाव्रत कर दिया गया है। साथियों के लिए अहिंसा महाव्रत के बारे में कहा गया है, और ये अहिंसा महाव्रत का एक उपकरण ये पीची है। ये छोटा सा एक उपकरण पीची है जो अनेक सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटे जीवों के प्राणों को बचाती है। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा परमो धर्म को कहा है, और भगवान महावीर स्वामी ने जो संदेश दिया है, उस संदेश को लेकर के ये मुनिराज यहाँ पग विहार कर करके इस अहिंसा का जयनाद कर रहे हैं। क्योंकि हमारी आंख में अगर कुछ चला जाए तो हमें चुभन होने लगती है, और जीभ को हम तुरंत ऐसे करते हैं तो मर जाता है। ये पीची इतना रिजु है, इतनी सूक्ष्म है, इसका एक कण को निकाल करके आंखों में लगाते हैं, उसको जीभ को जीवित बाहर निकाल देते हैं, जीभ की हिंसा नहीं होती। इतना सूक्ष्म जैन धर्म है। जितनी हम सुई को अंदर तक देखें, जितना अंदर सुई को घुसेड़ेंगे, उतना अंदर तक ये जैन धर्म का महान बताया गया है। और काफी लोग सोचते होंगे कि मोर के पंख आते कहां से हैं? मोर को मार करके पंख निकालते हैं? पत्रकार जी, ऐसा नहीं है। मोर को मार करके पंख नहीं निकालते। श्रावण मास के पूर्ण होने के बाद मोर स्वतः अपने पंखों को जंगलों में छोड़ देता है। मोर अपने पंखों को स्वतः छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद श्रावकगण जो पीछे बनाते हैं वह इकट्ठा करके अपने पास लाते हैं, उसका शोधन करके, उसको अच्छे से व्यवस्थित करके सुंदर तरीके से पीछी का निर्माण करते हैं। किसी जीव की हिंसा करके पीछी नहीं बनाते। स्वयं मोर अपने पंखों को छोड़ता है। अपने पंखों को छोड़ने के बाद जब ये पंखों को यहां तक मुनिराजों के हाथों में लेके आ जाता है, लेकिन मुनिराजों के हाथों में आने के बाद ये मोर का पंख महान बन जाता है, जिसके लिए लोग तरसते हैं कि हमें संयम प्राप्त हो जाए, हमें संयम की प्राप्ति हो जाए, हम मुनि बन जाएं, हम आरिका बन जाएं, हम क्षुल्लक ही बन जाएं, हम क्षुल्लिका ही बन जाएं, हम त्यागी व्रती ही बन जाएं। इसके लिए संयम के लेने के लिए आप सब लोग, इतने लोग बैठे हैं, अनेकों लोग आज पीछी का परिवर्तन में पीछी के फॉर्म भरने आए। अनेक लोगों ने फॉर्म भरे, सभी लोगों ने संयम को धारण किया, अनेकों लोगों ने संयम को धारण किया, लेकिन इतने सारे फॉर्म में से नाम सिर्फ कितने आएंगे?
NS पाटिल जी, सिर्फ नाम 4 आएंगे और 4 नाम जो भाग्यवान और पुण्यवान, जिनका पुण्य तेज होगा, जिनने श्रद्धा भक्ति समर्पण गुरुओं के प्रति चातुर्मास में रखी है, जिन्होंने संयम को धारण किया है, जिनने अति भक्ति की है, उनको ये पीछी मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप लोग भी अनुमोदना करना। आज आपको पुरानी पीछी मिलेगी, आज आप पुरानी पीछी मिलेगी, ऐसी अनुमोदना करो, ऐसी भावना भाव कि कल जब हम भविष्य में हम भी ऐसे भाव भाएं, हम भी ऐसी भावना भाएं कि हम भी संयम को धारण करके नवीन पीछिका को धारण करें, नवीन पीछिका को धारण करें। लहान लहान मुनिराज, और आप इतने बड़े बैठे हुए हो। छोटे छोटे मुनिराज, मुनि श्री सारस्वत सागर जी महाराज, मुनि श्री सिद्ध सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्रुत सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्रुत सागर जी महाराज। लोग सोचते हैं कि शादी करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद, गृहस्थी में फंसने के बाद अशोक जी दीक्षा ली नहीं जाती, संयम को धारण नहीं किया जाता। क्यों? बोझ आ गया है, पत्नी का बोझ, बच्चों का बोझ, नाती पोतों का बोझ, घर गृहस्थी का बोझ। बोझ आया नहीं है, बोझ हमने अपने अंदर स्वीकार करके रखा है कि मैं अपने आप में बोझ हो चुका हूं, मैं कर्ता बुद्धि मैं नहीं रहूंगा तो ये काम नहीं होगा। परंतु ऐसा क्षुल्लक श्रुत सागर जी ने नहीं समझा। अनेकों संपत्ति, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ करके इस राग को छोड़कर बैराग के मार्ग पर आ गए हैं। बुजुर्ग अवस्था में भी जिसके जब भाव जाग जाएं तब सवेरा हो जाता है। मुनि श्री सिद्ध सागर जी महाराज, इनके यहां पर तो परंपरा ही है, इनके यहां पर हर कोई ना कोई मुनि बनना ही बनना है। पहले दादा बने, फिर चाचा बने, अब भतीजे बन गए। 2 भतीजे और तैयार घर पे बैठे हैं, परंतु गुरुजी ने मना कर दिया, बेटा पढ़ाई कर लो। मुनि विश्वजीत सागर जी महाराज, जो आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के पिताजी थे, उनकी मां क्षुल्लिका दीक्षा लेकर के समाधि मरण किया और खुद परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज, जिन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में घर को छोड़ करके क्षुल्लक दीक्षा धारण कर ली। धन्य होते हैं वो घर, धन्य होती है वो मां की कोख, जिस मां की कोख से दिगंबर संतों और पूज्य भगवंतों के बच्चे जन्म लेते हैं। मां अपने बच्चों को गर्भ से ही संस्कार देना। गर्भ में जब बच्चा आए या आपके घर में कोई बच्चे का जन्म हो या बच्चे हो तो उन्हें संस्कार देना, बेटा तुम्हें धर्म के मार्ग पर जाना है, तुम्हें धर्म को आगे बढ़ाना है, तुम्हें जिन शासन का को जयवंत करना है। क्यों? क्योंकि आप पूरे विश्व में चले जाओ, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाओ, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाओ, सरपंच जी कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाओ, चेयरमैन जी कितने भी बड़े पद पर, लेकिन फिर भी आपको लोगों के सामने झुकना पड़ता है, फिर भी लोगों के सामने झुकना पड़ता है। परंतु ये मुद्रा, ये पद इतना बड़ा पद है कि भारत का, विश्व का कोई भी पद आ जाए, इन पदों के सामने झुकना पसंद करेगा। इतना बड़ा पद है ये। आप पदों के लिए पैसे देते हो, यहां पदों के लिए संयम को लिया जाता है, श्रद्धा दिखाई जाती है, आस्था दिखाई जाती है। आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ने रूर ग्राम से दीक्षा ली और उनके ही बड़े भाई के पुत्र मुनि सिद्ध सागर जी महाराज, जो आज हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिनको 2 साल दीक्षा को होने जा रहे हैं, पूज्य मुनि श्री सारस्वत सागर जी महाराज। जब बच्चे पैंट की चेन लगाना सीख नहीं पाते, नाक साफ करना सीख नहीं पाते, उस समय इन्होंने अपने घर को छोड़ करके सफेद वस्त्र धारण कर लिए थे। 15.5 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने घर को छोड़ करके सफेद वस्त्र धारण कर लिए थे।
बच्चे अपने दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है जीवन में। मनोज भाई, जीवन में बनना क्या है, एम क्या है, मेरी हॉबी क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर क्या बनना है। लेकिन इन्होंने मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही निर्णय कर लिया कि मुझे भगवान बनना है। धन्य है वो मां जिसकी कोख से ऐसे संत जन्म लेते हैं। इसलिए अनुमोदना कर लिया करो। रोज प्रतिदिन सुबह उठ करके आपके सामने मुनिराज हो या ना हो, अपने घर से उठो, हाथ जोड़ करके कह दिया करो, 2.5 दी में विराजमान जितने भी मुनि भगवंत हैं, जितने भी साधु भगवंत हैं, निर्गन तपोधन हैं, उन सभी के चरणों में हमारा मन वचन काय से कोटि कोटि नमोस्तु और उनकी आहारचर्या निरंतराय हो। प्रतिदिन भावना भाया करो, क्योंकि भावना भाने से भव का नाश होता है। और भावना भाई नांदरे वालों ने तो यहां से घूम फिर करके सोच रहे थे कि महाराष्ट्र वापस नहीं आना, लेकिन आप लोगों की भावना, आप लोगों की भक्ति में इतनी ताकत थी, आपकी श्रद्धा में इतनी ताकत थी कि आचार्य भगवान ने नांदरे वापस भेज ही दिया। और जो आशीर्वाद आचार्य भगवान ने देकर भेजा था कि जाओ, जिस नांदरे में जा रहे हो, जिस दक्षिण प्रांत में जा रहे हो, उस दक्षिण प्रांत में खूब धर्म की प्रभावना करना, खूब नमोस्तु शासन को जयवंत करना, खूब अखंडता को जयनाद करना, खूब लोगों के अंदर समय सार वस्तु महाकाव्य रत्नकंठ श्रावकाचार इष्टोपदेश स्वरूप संबोधन प्रश्नोत्तर रत्न मालिका सुना करके इन सबको विद्वान और ज्ञानी बना देना। जो आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को प्राप्त करके आचार्य भगवान के चरण निष्ठा से हम लोग चले और ऐसा आशीर्वाद हुआ। उनके आशीर्वाद से इस 4 महीने कब चले गए, कब पता नहीं चला। और यहाँ के जो युवा मंच है, यहाँ के जो बच्चे बच्चियां हैं, जो श्रावक श्राविका हैं, इन्होंने बिल्कुल तन मन धन और श्रद्धा से गुरुओं की भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो आज उसी का परिणाम है कि आज पीछे का परिवर्तन समारोह हम प्रारंभ करते हैं। पीछे का परिवर्तन समारोह में प्रथम छुल्लक श्री शुद्ध सागर जी महामुनिराज, जिनकी नवीन पीछी, प्रीतम भाई, जिनकी नवीन पीछी देने वालों के हम नाम बुला रहे हैं। जिनके नाम बोलेंगे वो जल्दी से पीछे जाना और भक्ति भाव के साथ संगीतकार लोग आपको भक्ति कराएंगे और जल्दी जो बीच में थोड़ा जगह दे देना, वरना आप लोगों को पैर लग गए फिर मत कहना कि भैया दिक्कत आ गई। ठीक है, तो हम जिनके नाम ले रहे हैं वे अति शीघ्र पीछे पहुंचते चलें और नाम को सुनते चलें। छुल्लक श्री सागर जी महाराज की पीछी ड्रोन के द्वारा आकाश से आ रही है। प्रथम नाम श्री शांतिलाल बाबू खोज, सौ भारती रमेश भौरे, श्रीमती माधुरी मालूताई बापूशो पाटिल, सौ लतिका सुकुमार चौधरी, श्रीमती पुष्पावती गुरधर पाटिल, सौ सुनीता प्रदीप चौगले, सालन राजगोंडा पाचोरे, श्रीमती सुजेता बाबा साहेब पाटिल, सौ सुरेखा राजकुमार पाचोरे, सौ पुष्पावती अन्ना सौ पाटिल, श्रीमती उज्ज्वला अशोक पाटिल, सौ आशा रानी राव साहेब पाटिल, सौ सुमित महावीर चौधरी, सौ सुप्रिया अरुण कोले, श्रीमती सुलोचना राजगोंडा कवलकर, सौ सरोजनी 1200 पाटिल, सौ उषा देवी चवगोंडा पाटिल, अन्ना सौ भूपाल पाटिल, सुनंदा राजकुमार हेरले, श्री कुबेर अन्ना पाटिल, सौ सुमंगला नेमगोंडा पाटिल, सौ कल्पना सुभाष मसुगड़के, दिलीप विजय पाटिल, सरोजनी 1200 पाटिल, वसंतला पाटिल, राजमती भूपाल चौधरी, कमल श्रीपाल पाचोरे एवं छुल्लक श्री सागर जी महामुनिराज के ग्रस्त अवस्था के पुत्र और उनके परिवार के लोग आए हैं। आनंद मेहता तुलजापुर से और आदर्श मेहता के परिवार तुलजापुर से, सोलापुर से पधारे हैं। वे सभी लोग पीछे पहुंचे, भक्ति भाव के साथ लेकर आए। नहीं चालू करो।
भक्ती करत यायचंय, वर्ण पिंचिल तुम्ही भक्ती करत यायचं ज्यांची नावं घेतल्यात त्यांनी. जिनके चला. नाम लिए हैं वे भक्ति करते हुए आएंगे, पीछे यहाँ पे आ जाएगी आराम से. सभी लोग हाथ ऊपर कर लें. पीछे रे पीछे इतना बता, तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया. हाथ ऊपर. गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया. पीछे रे पीछे इतना बता, तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया. गुरुवर ने हाथ ऊपर. अपना के धन्य किया. संयम के साथी हो, गुरु हाथों में लाओ भैया, लाओ. साथी हो. अरे क्या हो? उसमें लगाओ. अक्षय उसी पे लगाओ. यहाँ पे लेकर आओ. संयम के साथी आ हो, जाओ. गुरु हाथों में सुहाती हो. पीछे रे पीछे तू इतना बता दे, तू भी तो सेवक हो, हम भी तो सेवक हैं. गुरु सेवा में तू हमसे आगे कैसी बनी, आ जाओ भैया, आ जाओ, सब लोग आ जाओ. कैसी बनी तू गुरु की प्रिया. तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया. पीछे बोलो ना बोलो कैसा जादू किया. सभी लोग आओ. वहीं से एक लोग ऊपर आ जाओ. सभी लोग पीछे में हाथ लगा लें. पंखे में हाथ नहीं लगाना कोई. पंखे में हाथ कोई मत लगाना. मुकेश पीछे खोल दो. सुमित खोल दो पीछे. आनंद भैया, दिलीप भैया, शांतिलाल जी ऊपर आ जाइए. पीछे को लेकर के एक दो महिलाएं आ जाएं. पूरा नहीं आना क्योंकि स्टेज कमजोर है. आप लोग हाथ लगा लो सबको पीछे. अरे निकाल दो उसको. सब लोग लाइन से लग जाएं. जय बोलिए आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो. आप सबकी जय हो. चालू करिए. सभी लोग नहीं आना भैया. बस बस सब लोग नहीं आएंगे ऊपर. नीचे रहो भैया. पंखों में प्यारी हो, जियों की दुलारी हो. मयूरों ने स्वेच्छा से तुमको है त्यागा. रंग स्वभावों में निर्मल हो, कोमल हो, इसके ही कारण तेरा भाग्य जागा. तुझे चुन लिया, चलिए भैया नीचे. तुझे चुन लिया, तुझे धारण किया. गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया. पीछे बोलो ना बोलो कैसा जादू किया. शुल्लक जी श्रुत सागर जी महाराज, उन्हीं से सारस्वत सागर जी महाराजों तीनों महाराज से पीछे का लेने के लिए आ रहे हैं. सभी लोग अनुमोदना करेंगे. भैया सभी लोग पहले स्टेज से उतर जाओ नीचे. सभी लोग नीचे आ जाओ. सामने वालों को दिखना चाहिए पीछे परिवर्तन हो रहा है. ओ भैया
चला साहेब खाली पटकन, तिकडनंच उतरायचं आहे. चला पटकन, चला पटकन, चला उतरा पटकन, वेळ कमी आहे. हाथ लगाओ पीछे। हा तुम्हें बुलाया हमने, हाथ लगाओ पीछे। मुनिश्री 108 सारस्वत सागजी यांच्या कर कमलांनी या ठिकाणी शुल्लक श्री 105 सुतसागजी महाराज यांना पिंची प्रदान करण्यात येत आहे. शुल्लक सुत सागर जी महाराज तीनों मुनिराजों से पीछिका प्राप्त कर रहे हैं. जोरदार तालियां बजाइए. भैया सभी लोग पीछे हट जाओ, थोड़ा सा पीछे हटो. और आप सबके लिए आचार्य श्री के तरफ से खूब खूब दोनों हाथों से आशीर्वाद आया. यहीं से नमोस्तु कर लो. पीछे रे पीछे इतना बता तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया, गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया. बहुत अच्छे. अब द्वितीय पीछी मुनिश्री शांत मूर्ति सिद्ध सागर जी महाराज. चेहरा देखा आपने? एक बार देखो चेहरा. बोलो महाराज जी थोड़ा हंस के दिखाओ ना. छोटी सी स्माइल. तो इनकी पीछिका लेकर के नवीन पीछी जिनका नाम ले वो तुरंत पहुंचना, और सोता हुआ कोई आएगा तो बैठ जाना. हाथ ऊपर करके भक्ति के साथ जितने जिनके भी नाम लें और जिनके नाम नहीं लें वो भी अनुमोदना करना. ठीक है. सुनील नेमगुंडा पाटिल, सौ संपदा सुनील पाटिल, सौ कविता दिलीप चौधरी, श्री प्रतीक बाबूसो पाटिल, सौ प्रियंका जनेश्वर अन्ना पाटिल, जयदीप अजीत चौहान, सौ संध्या संजय बोरे, सौ सुजाता सुजीत बोरे, श्री किरण गुमट पाटिल, श्री जिनेन्द्र जय कुमार पाटिल, सौ कांचन राजकुमार चौगले, अनुज कुबेर पाटिल, सौ अनीता अन्ना साहेब रुकड़े, मुकेश चिंचवाड़े, सर्वेश कोटड़े, सम्मेद पाटिल, नीतेश चौगले, विनोद पाटिल, ऋषभ चौधरी, सूरज पाछोरे, सौरभ पाटिल बसगड़े, अक्षय पाछोरे, वैभव चौधरी, तेजस चौधरी, सचिन अन्ना सौ पाटिल, राजगोंडा बाबकोंडा पाटिल, राजेंद्र अप्पा सौ बजगांडे, सुदर्शन संजय सुरभ से, महावीर धलमान चौधरी, अनिल पाछोरे, श्रेयस सावरवाड़े, सौ पद्मश्री प्रशांत पाछोरे, दादा साहेब इंगड़े, दीपक वैशाली सहा पुणे. सभी लोग पीछे पहुंचे. लौकर भजन चालू कीजिए. अक्षय
खुशी हाथ ऊपर। जाना पंख से हाथ लगा दो, पंख से। धिकताना 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 भैया पगड़ी पकड़ो भैया, पंख पंख पंख। चलो भैया चलो, विनोद साहब लेके जाओ सबको। सब लोग निकलते चलो भैया, निकलते चलो। चला खाली सगळे चला पटकन चलिए चलिए। चला पटकन सगळे खाली, वेळ लावायचं नाही. चला इकडून, चला इकडून. अब मुनि श्री सिद्ध सागर जी महाराज पीछे नवीन ग्रहण कर रहे हैं। किसको देखना है भैया? तो इन लोगों से बोलो अलग हो जाओ भैया। चला बहुत अच्छे, बैठ जाइए सब लोग। चला खाली चला. जोरदार अनुमोदना के साथ हाथों को ऊपर कीजिए। हमें गुरुदेव मिले, हमें गुरुदेव मिले, हमें गुरुदेव मिले, हमें गुरुदेव मिले, हमारे भाग्य खिले, हमारे भाग्य खिले, हमें गुरुदेव मिले, हमें गुरुदेव मिले। अब मुनि श्री जयंत सागर जी महाराज के पीछे कौन कौन लेकर आएगा? ठीक है, तो हम नाम बोलते हैं। मुनि श्री जयंत सागर जी महाराज की यानी हमारी पीछे श्रीमान अमोल राव साहेब पाटिल, 100 रूपाली अमोल पाटिल, 100 अश्विनी तन्मय पाचौरे, 100 अरुणा सुनील पाचौरे, 100 पूजा अक्षय पाचौरे, 100 सुप्रिया राजन पाटिल, शांतिनाथ आदगोंडा चौधरी, शुभम सुनील पाचौरे, अमित सकड़े, विनय पाचौरे, पार्श पाटिल, प्रणव नर्दरे, प्रज्वल पाचौरे, प्रथमेश पाटिल, श्रीराज पाटिल, रोहन नर्दरे, प्रणव पाचौरे, वैभव पाटिल, श्रेयस चौहान, श्रेयस शाहपुरे, श्री सतीश सामगोंडा पाटिल, भरत दुर्गोंडा पाटिल, कलगोंडा अन्ना साहु पाटिल, शीतल संजय पाचौरे, प्रकाश अन्ना पाटिल, शीतल संजय पाटिल, अविनाश श्रीकांत पाटिल, अजिंक्य पाचौरे, क्षितिज सकड़े, स्वप्निल पाचौरे, कोमल पाचौरे, सौरभ पाचौरे, राकेश पाचौरे, 100 प्रज्ञा प्रशांत राजोवा, तृप्ति अमोल पाटिल, प्रज्वल अमोल पाटिल, रोहित चौगले, धीरज पाटिल, कौशिक पाचौरे, 100 नीता सुनील पाचौरे एवं गुरु सेवा जैन युक्ति मंच, समस्त युक्ति मंच खड़ा हो जाए भैया। जिनके नाम लिए लो करा। सभी लोग जिनका नाम लिया है वो सभी लोग आ जाएं। भक्ति भाव के साथ। गुरुवर की भक्ति में आई है बात, गुरुवर की भक्ति में छाई है बात। जय सागर जी गुरुदेव रे, जय सागर जी गुरुदेव रे। अरे रे आओ आओ रे भक्ति करो रे, नाचो गाओ झूमो झूमो रे भक्ति करो रे। अरे रे आओ आओ रे भक्ति करो रे, नाचो
से हाथ कोई नहीं लगे, सबके हाथ लगवा लो पहले। सब लोगों के हाथ लगवाओ और पंख से हाथ कोई नहीं लगाएगा, ठीक है? जिनको आनंद नहीं आ रहा वो हाथ नहीं उठाना, जिनको आनंद आ रहा है सभी लोग हाथ उठाना, आगे से लेके पीछे तक। छान वाटते मला छान वाटते, छान वाटते मला छान वाटते, गुरु भक्ती कराया छान वाटते, गुरु भक्ती कराया छान वाटते। चलो सभी लोग नीचे धीमे धीमे, पीछे वालों को आने दो। स्टेज कमजोर है भैया, स्टेज कमजोर है भैया, ठीक है? सभी लोग हाथ लगाओ बस। बोले परम पूज्य युवा हृदय सम्राट जयंत सागर मणि महाराज की सर्वांनी 2 मिनिटात जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। चला पटकन सभी लोग स्टेज कमजोर है भैया, लवकर करा भैया, लवकर करा। या ठिकाणी चलो भैया। ज्यांनी नांद्र्यामध्ये युवकांच्यात क्रांती घडवली ते नांद्र्याच्या युवकांचं एक हृदयातलं स्थान युवा हृदय सम्राट मुनिश्री 108 जयंत सागजी महाराज यांना परमपूज्य मुनिश्री 108 सारस्वत सागजी महाराज नवीन पिंची प्रदान करत आहेत। जयकारा गुरुदेव जय जय गुरुदेव। न सांगताच आज हे कळे मला, कसा जीव माझा गुरूंमध्ये गुंतला। न सांगताच आज हे कळे मला, कसा जीव माझा गुरूंमध्ये गुंतला। मग भीती कुणाची कशाला, मग परवा कुणाची कशाला। न सांगताच आज हे कळे मला, कसा जीव माझा गुरूंमध्ये गुंतला। अब किसकी पीछे आनी है? नांद्रे नगरी के छोटे बाबा। किस किस को देनी है? देखो जिनके नाम लें वो तो यहाँ से आना, और जिनके नहीं लें भावना हो तो खड़े हो जाना, ठीक है? और नहीं भावना हो तो ऐसी ताली बजाते रहना, ठीक है? नांद्रे नगरी के छोटे बाबा प्रज्ञा श्रमण, समय सार का रास्ता दिखाने वाले, निश्चय और व्यवहार से निश्चय में भी व्यवहार का बोध कराने वाले, ऐसे श्रमण मुनि श्री सारस्वत सागर जी महाराज की नवीन पीछिका लेकर के आ रहे हैं। प्रीतम मनोहर पाटिल, श्री देवी सुकुमार चौगले, श्री भरत राजगोंडा पाटिल, विवेक अमोल पाटिल, सौ कविता कुबेर पाटिल, पद्मावती गोपाल पाटिल, श्रीमती त्रिशला श्रीपाल मसुडगे, श्री सुधीर चौधरी, सौ श्वेता सुधीर चौधरी, प्रमोद उपाध्याय, सोनिया, दादा साहेब इंगड़े, प्रतीक पाचौरे, संकेत बौरे, प्रतीक चौगले, यश पाटिल, अजिंक अज्जू, मनोज पाटिल, शुभम पाटिल, राहुल सकड़े चेयरमैन जी, महावीर जी सरपंच, प्रज्वल पाटिल, श्री भरत कुमार जय कुमार पाटिल, श्री सुनील श्रीपाल पाचौरे, श्री सुधीर अन्ना बहरे, विनोद गजानन पाटिल, सूरज कुमार पाचौरे, विशाल राव साहब पाटिल, अरिहंत महावीर पाचौरे, श्री भगवान महावीर जैन मंदिर समस्त ट्रस्ट कमेटी के सदस्य लोग, समस्त कमेटी आ जाए भगवान महावीर स्वामी की मंदिर की समस्त कमेटी के लोग, अजीत देवगोंडा पाटिल, सौरभ अनिल पाटिल, प्रतीक कोतड़े, आर्यन राजोवा, श्री जिनेश्वर अन्ना साहेब पाटिल, सौ माणिक जिनेश्वर पाटिल, श्रीमती अन्ना साहेब पाटिल, समीर पाटिल, निखिल पाटिल, भुवन पाटिल जी, एनएस पाटिल जी, सुदर्शन हेरले जी, श्रेयस पाटिल, ब्रह्मचारी विशाल भैया पाटिल, सभी लोग आइए। अमित पाचौरे, संस्था
सभी लोग हाथ ऊपर करें पहले, आगे से लेकर पीछे तक उत्कर्ष। बेटा हाथ ऊपर करो। जितने भी लोग हैं, हमारी आंखें बहुत तेज हैं। जय बोली पट्टाचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। नांदरे के छोटे बाबा सारस्वत सागर जी महामुनि राज की जय। आप सबकी जोरदार भक्ति के साथ पीछे के पंख से कोई हाथ नहीं लगाएगा, वहीं से लेना है। हाँ करो ना, आनंद बढ़िया वाले। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का रे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का रे। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का रे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का रे। स्टेजची चलो भैया, कॅपॅसिटी उतरते कमी चलो। आहे, स्टेजची कॅपॅसिटी कमी आहे, चलो स्टेज कमजोर है, स्टेज कमजोर आहे, स्टेजची कॅपॅसिटी कमी आहे, कृपया लवकर खाली करा. चला स्टेज पटकन, कमजोर है भैया। चला लवकर सभी पटकन. महिलाएं हाथ लगा लो, हाथ लगाओ बीची में, बस अब चलो। हमें तो बीची मधला हात काढा, मधला हात काढा. चलिए। मोर पंख से बने हैं पीछे सुंदरता दर्शाती, अपने कोमल पंखों से जियों के प्राण बचाती। पीछे और कमंडल का, पीछे और कमंडल का कैसा संयोग मिला है। गुरुवर ने खुश होकर तुझको हाथ में थाम लिया। पीछे बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, पीछे बोलो स्टेज खाली करायचं आहे. कुछ तो बोलो ना। सभी लोग नीचे उतर जाए भैया, आगे से हटो भैया, सब लोग आगे से हटो, आगे से हटो सभी लोग। एक मिनट रुको, मनोज भैया, मनोज भैया, ओ मनोज भैया यहाँ पे आओ। महावीर जी सब लोग यहाँ पे आओ। राजू भैया इधर आओ, पीछे आओ। स्टेजची कॅपॅसिटी कमी आहे, और वहां से कृपया. उतर, मुकेश उतारो, दादी को उतारो। हा चला शिस्तीत अरे श्रावकों को दिखना चाहिए और कैमरे में आना चाहिए भैया। मागे सरका, सगळे पिंची सभी लोग देणार. हटो। महावीर जी चिंचवाड़े जी, चला पटकन शिस्तीत. जयकारा गुरुदेव का. जय जय गुरुदेव. चलिए। दक्षिण भारत की शाम, की शाम, की शाम। जय निवामा, जय निवामा, जय निवामा, जय निवामा। नांदरे जय निवामा, नांदरे जय निवामा। एक चेटा फिरवा, पंचरंगी फिरवा। जय निवामा, नांदरे चलिए भैया। श्री 1008 महावीर भगवान की जय। Golo 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 golo. जय निवामा, Golo 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 ya watu
जैन युवा मंच नागरे एक झेंडा फिरवा पंचरंगी फिरवा श्री 1008 महावीर भगवान की जय। जैन युवा मंच जैन युवा मंच जय बोली पट्टाचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय हो। मुनि श्री सारस्वत सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि भगवंतों की जय हो। अब क्या होना है भैया? अब बारी आती है, नवीन पीछी सभी लोगों ने दी, अब पुरानी पीछी किसको लेनी है? उसके लिए दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम शुल्लक श्रुत सागर जी महाराज की जो साधना रत संयम को धारण किया, उनने 4 महीने साधना की, अपनी सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण आहारचर्या सूक्ष्म जीवों की हिंसा को बचाया। ऐसे पीछी को लेने के लिए, पुरानी पीछी को लेने के लिए नाम बहुत सारे आए थे, कम से कम 200-300 फॉर्म थे। 200-300 फॉर्म में से अब सबके नियम अच्छे, ऐसा नहीं कि नांद्रे में कोई संयमी नहीं है। नांद्रे के सबसे बच्चे से बच्चे, बूढ़े से बूढ़े सभी लोग संयमी हैं। सभी लोगों को संयम लेने का उत्साह है। सबने भरे फॉर्म, लेकिन उसमें से चॉइस सिर्फ 4 किए जाएंगे। कितने? 4। तो इसमें चॉइस किए गए हैं, श्रद्धा भी देखी गई है, भक्ति भी देखी गई है, समर्पण भी देखा गया है, संयम भी देखा गया है, वात्सल्य भी देखा गया है, और गुरुओं के प्रति आस्था भी देखी गई है। सिर्फ हम लोगों के प्रति नहीं, जितने भी भारतवर्ष में साधु संत हैं, मुनि भगवंत हैं, सबके लिए श्रद्धा और आस्था देखी गई है। और 4 अधिकारों में 4 कैटेगरी में पीछी बांटेंगे, एक महिलाओं को, एक पुरुषों को, और एक आहार कराने वालों में से, और इन तीनों में एक सर्वगुण संपन्न वाले को दी जाएगी। ठीक है? तो कौन कौन तैयार है महिलाओं में? 2 ही लोग हाथ उठा रहे क्या? सबसे पहले चलते हैं जिनके शासन में हम रह रहे हैं, दान शासन को चलाने वाले, जो आहार देने वाले हैं। सबसे पहले शुल्लक जी की पीछी श्रीमान विजय देवगोंडा पाटिल के सुपुत्र दिलीप विजय पाटिल समडोड़े, सब परिवार पधारें और शुल्लक श्रुत सागर जी की पीछी को ग्रहण करें। इन्होंने 4 महीने पूरे भक्ति भाव के साथ शुल्लक जी के साथ आहार कराया है, आहार दिया है। समस्त परिवार आ जाओ भैया, और आप लोगों का कर्तव्य है परिवार वालों का, आ जाओ पहले। हाँ, भक्ति करते हुए आना भैया, सूखे सूखे नहीं आना, सूखे नहीं आना। शुभम कहाँ है? बस थोड़ा पीछे चले जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, अब भक्ति करो। धरती पे आज देखो ये कैसी उमंग है, सबके हृदय छाया गुरुवर का रंग है। डोरी उनके हाथ हम तो पतंग है, डोरी उनके हाथ अनुमोदन कीजिए। हम तो पतंग है। धरती पे आज देखो ये कैसी उमंग है, सबके हृदय छाया गुरुवर का रंग है।
क्या नाम है, दिलीप भैया, आपके पूरे परिवार को अब कोई नियम लेना है। आपको नहीं, अब जो आपने संयम लिया है, अब आपके परिवार को नियम लेना है। आप स्वेच्छा अनुसार मुनिराज से बोल दीजिए पीछे का पालन, और सिर पर रखते हुए अपने स्थान पर जाना है, नृत्य करते हुए। ठीक है, सामने से जाइए भक्ति भाव के साथ। भक्ति के कागज पे दिल की कलम से पहली बार प्रणाम लिखा, पहली बार प्रणाम लिखा। मैंने खत अपने गुरुवर के नाम लिखा, मैंने खत अपने गुरुवर के बैठ जाइए। आओ मुनि श्री सिद्ध सागर जी महाराज के पीछे। कौन कौन लेना चाहेगा? युवा मंच नहीं लेना चाहना? नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, छोड़ो। युवती मंच नहीं लेना, छोड़ो। महिला मंच नहीं लेना, छोड़ो। पुरुष वर्ग नहीं लेना, छोड़ो। कोई नहीं ले रहा। आओ देखो भैया, किन की पीछे लो, जिनका ये फॉर्म है वो लेके जाए। किन का फॉर्म है भैया? दिख रहा है ना? जूम नहीं करना भैया, वरना तुम जूम करके दिखा दो। तो ये पीछे जाती है ऐसे शख्स की ओर जिन्होंने अपने जीवन को गुरुओं से मिलने से पहले गलत जगह लगा के रखा था। जैसे गुरुओं का सानिध्य मिला, गुरुओं का आशीर्वाद मिला, उनका वात्सल्य मिला, उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन कर दिया। मात्र सोच करके आए थे कि हम 5-6 दिन तक गुरुओं की सेवा करेंगे और घर पर बैठेंगे, हम अपना व्यापार करेंगे, अपनी खेती करेंगे। ऐसे शख्स कौन है? तो ऐसे शख्स जिन्होंने मुनिराजों का पूरा इंदौर से लेकर के नांद्रे तक, और नांद्रे तक ही नहीं, आगे उनने वादा किया है कि मुनिराज जहां भी जाएंगे, जिस भी भारत के कोने में होंगे, हम आपके लिए तन मन धन से समर्पित रहेंगे। और हम ही नहीं, हमारा पूरा परिवार तन और मन धन से समर्पित रहेगा। ऐसे श्रीमान नेमगुंडा पावागुंडा पाचोरे के सुपुत्र अनिल नेमगुंडा पाचोरे, सब परिवार खड़े हो जाइए। आगे भैया ऐसा भजन बजाना कि इनकी आंखों के आंसू रुके नहीं। पीछे जाओ भैया, आपको देख करके हमें आंसू आ रहे हैं, आपको रोना नहीं है। पीछे से, पीछे पीछे पीछे, भक्ति भाव के साथ। अनिल जी पहुंचिए। सिद्ध सागर गुरुवर की
सभी लोग सामने से हट जाए और एक साइड होकर के खड़े हो जाओ। महिला उधर खड़े हो जाओ, पुरुष इधर खड़े हो जाओ। कहाँ है भैया? भैया सामने आओ, सामने देखना चाहिए सबको, कैमरे में फोटो आना चाहिए। वहीं पे खड़े हो जाओ। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना कीजिए अनिल जी का, जिन्होंने अपने काम धंधे को छोड़ करके मुनिराजों के प्रति इतना समर्पण भाव दिखाया। अपने समर्पण भाव का फल आज वे प्राप्त कर रहे हैं। माझ्या मनात सिद्ध सागर गुरुच्या पूजेला जमलं सारं गाव। माझ्या मनात सिद्ध सागर गुरुच्या पूजेला जमलं सारं गाव। गुरु आराधना चाले भक्तीचा वर्षाव। गुरु आराधना चाले भक्तीचा वर्षाव। माझ्या मनात सिद्ध सागर गुरुच्या पूजेला जमलं सारं गाव। श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, संयम, जिसका प्रभाव है कि गुरुओं की पुरानी पीछी मिली। जब विहार कर रहे थे आपके नांदरे की ओर, आप सभी लोग घर पर आराम कर रहे थे, लेकिन अनिल जी अपनी पूरी टीम के साथ अपने घर की गाड़ियां लेकर समर्पण भाव के साथ लोगों की गालियां भी सुनी इन्होंने, लोगों का बुरा भला भी सुना। किसी ने कहा कि हम जगह नहीं दे रहे, भाग यहां से, वो भी सुना। और आज के समय में सुनना कौन पसंद करता है माँ? छोटा सा 2 साल का बच्चा अगर इसको सौर्य को बोल दे चल भाग यहां से, वो भी गाली दे करके भाग जाएगा। ऐसे बुजुर्ग को लोगों ने सुनाया भी क्यों? मात्र गुरुओं के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव के समर्पण के साथ उन्होंने शांति से सुना और उनकी सेवा में तत्पर लगे रहे। उस भक्ति का प्रभाव मुनि श्री सिद्ध सागर जी महाराज का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो कहा महाराज जी आप रुक जाओ, नांदरे अपन थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। ऐसा समर्पण भाव। अब तीसरी पीछी कौन लेगा? इन्होंने तो रुला दिया भैया। ये भक्ति का प्रभाव है, जिन्होंने इन्होंने रुलाया है। अब हम जिनका नाम लेंगे आप स्वयं ही हंसोगे उनके लिए। हंसोगे कि नहीं? बच्चों के लिए बच्चे जैसे, बच्चियों के लिए बच्ची जैसे, और काकियों के लिए काकी जैसे, माताओं के लिए माता जैसे, पुरुषों के लिए पुरुष जैसे, और इन युवाओं के लिए युवा जैसे। कोई भी कार्य करा लो उनसे, कोई भी काम हो उनका, पूरी समर्पण भक्ति भाव के साथ ऐसी क्वालिटी है उसके अंदर। और उस व्यक्ति के अंदर सहने की भी शक्ति है, सुनने की भी शक्ति है, और गुरुओं के प्रति श्रद्धा भी है। ऐसा कौन है? कौन है? यह है प्रभाव। उनका नाम है धन्य कुमार रायगोंडा पाटिल के सुपुत्र दादा साहेब धन्य कुमार पाटिल, जिन्होंने ओम, आप लोग ओम इसकी भक्ति का। सभी युवा वर्ग आ जाओ यहाँ पे भैया। जो दादा साहब के दीवाने हो वो आ जाओ, जो नहीं है वो बैठे रहो। दादा साहब पूरे परिवार को बुलाओ। तो इन्होंने, आप लोग चातुर्मास में 4-4, 5-5 बार भोजन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव अच्छा हो, निर्विघ्न सानंद संपन्न हो, उसके लिए पूरे 4 महीने से एकासन कर रहे हैं।
आप लोगों की भक्ति को देख करके हमारे नांदरे के भगवान शिखर पर विराजमान हो जाएं, हमारे नांदरे के भगवान का पंचकल्याणक आनंदमय हो जाए, उसके लिए दादा साहब ने एक आसन किया। लोग उन्हें सुनाते भी रहते हैं, कोई भी उनसे कुछ भी बोल देता है, फिर भी लौट के जवाब नहीं दिया। हमने भी उनसे बहुत बार बोला होगा, फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। ऐसी समर्पण भाव, और ये समर्पण भाव देकर ही संयम को भी धारण किया। संयम भक्ति आराधना का फल है कि आज इन्हें मुनि श्री जयंत सागर जी महाराज की पीछे मिल रही है। हाँ महाराज जी, आज यहाँ पर जो पिंची मिली है, इसके पीछे मेरे सब जैन युवा मंच के कार्यकर्ता है। ये पिंची मेरे को नहीं मिली है, ये सब जैन युवा मंच के कार्यकर्ताओं को पिंची मिली है। ये बड़ा ऐसे भाव व्यक्त मैं करता हूँ। जोरदार तालियां बजाइए भक्ति भाव के साथ। थोड़ा नौटंकी करते हुए आना भैया। मम्मी को बुलाओ, कौन कौन आए, परिवार के सभी लोगों को बुला लो भैया। राकेश और जो परिवार के लोग हो ना, आ जाओ भैया। शौर्या, सोन्या एक आहे या लवकर। मी जैन आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी विनंती करतो, तुम्ही देखील ही पिंची स्वीकारण्यासाठी माझ्याबरोबर या ठिकाणी उपस्थित राहा, सर्वच कार्यकर्ते। हाँ शुभम, सबको लेकर आओ। दादा साहब वहां से भक्ति करना है, लवकर करा। जोरदार भजन बजाना आज दादा साहब, आपके फेवरेट है भैया दादा साहब। आपने बोला भैया तो उन्होंने आपको बुला लिया, अब भैया उनकी भक्ति आपको कराना है। करा दो भैया, झूम जाए चाहिए। धातु तो बहुत सारे हैं दुनिया में, धातु तो बहुत सारे हैं, स्वर्ण जैसा अनमोल कोई नहीं। गुरु के भक्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन दादा साहब जैसा कोई नहीं है। एक बार जोरदार तालियों के साथ भक्ति करेंगे, गुरु की भक्ति। जब से गुरु दर्श मिला, मनवा मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर्श मिला, मनवा मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ 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 गई रे। चिंदेशना वर्षा योग नांदरे चर्या शिरोमणी भट्टाचार्य विशुद्ध सागर महामुनिराज विशुद्ध गुरु के लाडले पुत्र परम पूज्य 108 सारस्वत सागर जी महाराज छोटे बाबा छोटे बाबा परम पूज्य 108 जैन सागर जी महाराज युवा हृदय सम्राट युवा हृदय सम्राट। और सूरज आपके प्रिय आ जाएगा, शर्माते बहुत हो तुम। हाँ आओ, माँ को भी लाओ। जो बच्चे आपके भांजे वगैरह कौन है भैया इनके? सब लोग मंच से अलग हो जाओ भैया, पहले सामने से। बच्चे लोग नीचे रहो भैया। सिद्धेश जोरदार तालियों के साथ। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। अंग अंग में उमंग डोल रहे संग संग, अंग अंग में उमंग
अब इंतजार समाप्त हुआ। अब नांद्रे नगरी के जिन्होंने आपने नाम दिया, हम तो कहते हैं नांद्रे के नहीं, पूरे विश्व के बाबा, कौन को पीछे लेना है भैया? किसको लेना है पीछे? किसी को नहीं लेना। तो यह पीछी जाती है ऐसे शख्स को जो जिन्होंने 4 महीने शांत मुद्रा में रह करके मुनिराज के प्रवचन सुने। जब भी मुनिराज इधर उधर जाते, उनके आसपास रहते, तो अपने वस्त्रों को चेंज करके 16 पहन करके शांति से आहार देने चले जाते। ऐसी श्राविका है, ना कि श्रावक, जिन्होंने और सबने, उनके परिवार ने, कोई भी हो, उन्होंने भक्ति भाव के साथ पूरे चातुर्मास में आनंद संपन्न भक्ति से, श्रद्धा से ऐसे व्यक्ति को हम बुलाना चाहेंगे जो कि 90 वर्ष की हैं। अब आप लोग छोड़ दो, जो 90 का नहीं है वो छोड़ दो कि भैया हमें नहीं आने वाली। अब जो 90 का है वो अपने मन में सोचे कि हमारा नंबर आएगा। हमें तो 90 का कोई दिखाई नहीं दे रहा। मनोज जी 90 के तो नहीं हो आप? नहीं, ये तो 50-60 के हैं यार, ये तो पुरुष भी हैं। यहाँ महिलाओं की बात है। और कोई महिला? अरे काकू 90 की तो नहीं है। तो अब इनका नाम लेते हैं। भैया बैठ जाओ, जो पीछे बैठ जाओ। अब देखो भैया किनका नाम है, जिनके नियम सारे हैं, संयम भी है, श्रद्धा भी है, समर्पण भी है, भक्ति भाव भी है। ऐसे शख्स का नाम है 90 वर्ष की मां। श्रीमती अन्ना साहेब पाटिल। श्रीमती अन्ना साहेब पाटिल एवं उनका सब परिवार आकर के मुनि श्री सारस्वत सागर जी महाराज की पीछी को ग्रहण करेगा। आनंद नहीं आया? अनुमोदना कीजिए। भक्ति भाव के साथ। सागर से गहरा है प्यार गुरु मेरा, सागर से गहरा है प्यार गुरु मेरा। आरती उतारे भक्ति से नाचे, आरती उतारे भक्ति से नाचे, दिल के करे गुणगान तेरा गुरु तेरा, सागर से गहरा
आज का यह प्रज्वल, आज का यह भव्य पीछे का परिवर्तन समारोह सानंद संपन्न हुआ। श्रद्धा भक्ति भाव के साथ त्रिदिवसीय कार्यक्रम, जिसका पहले दिन का कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो रहा है। अब पूज्य मुनि श्री सारस्वत सागर जी महाराज की देशना को हम सुनेंगे। किन किन को सुनना है भैया? जिन्हें सुनना है भैया हाथ ऊपर करो। जिनको सुनना है हाथ को ऐसे श्रीफल बनाओ, हाथ को श्रीफल बनाओ। सभी लोग हाथ को श्रीफल बनाओ। अब निवेदन करेंगे, अरे बनाए रहो श्रीफल, नीचे क्यों कर लिया? अब निवेदन करेंगे मुनि श्री सारस्वत सागर जी महाराज से। हे मुनि श्री, सबको बोलना है। हे मुनि श्री, हे मुनि श्री, हे मुनि श्री, आप हमें आज अपनी मुखार विंद से दिव्य देशना समय सार का मार्ग दिखाइए और हमारे जीवन को संयम की ओर बढ़ाइए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। माइक लगाइए गोविंद भैया। नमः श्रीदेव्याः ॐ नमः श्रीदेव्याः ॐ नमः श्रीदेव्याः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् रमो अरिहन्ताडं रमो सिद्धाडं रमो आयरेयाडं रमो अज्जायाडं रमो लोये सब्साहुडम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले परम पूज्य छोटे बाबा मुनि श्री सारस्वताचार्य महाराज की जय।
आचार्य संघ की जय। भवबंधु, आचार्य भगवंत रविसेन स्वामी महामुनिराज ग्रंथराज पद्म पुराण जी में व्याख्यान करते हुए समझा रहे हैं, जिस जीव का भाग्य होता है वह जीव मुनिराजों के दर्शन करने नगर से बाहर जाता है। जिस का सौभाग्य होता है वह जीव अपने नगर में ही मुनिराज का दर्शन पाता है। जिस जीव का महाभाग्य होता है उसको मुनिराजों का कुछ क्षण के लिए सानिध्य प्राप्त होता है, और जिस जीव का अहोभाग्य होता है उसको मुनिराजों का चातुर्मास मिलता है। ये नांदेड़ नगरी अहोभाग्यशाली नगरी है, क्योंकि आचार्य भगवंत ने जैसे ही नांदेड़ वाले पहुंचे, एक बार में ही, अगर पहली बार हमने देखा, एक बार में ही आचार्य भगवंत ने नांदरे वालों की भावना को स्वीकार कर लिया कि ठीक नांदरे में जरूर मुनिराज पहुंचेंगे और चातुर्मास उनका मिलेगा, और सानंद पंच कल्याणक भी उनके सानिध्य में आप करा लेना। कई लोगों को हमने देखा है बार बार प्रयास करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार प्रयास करने पर भी आचार्य भगवंत ऐसे आशीष नहीं देते जैसे नांदरे वालों को एक बार में आशीष मिल गया है। नांदरे, अभी वो पवार जी आए थे, बोले मैं दिल से जुड़ा हुआ हूं नांदरे से। तो हमने नांदरे वालों का चिंतन करना शुरू किया, तो हमने निर्णय किया कि नांदरे वाले दिमाग में स्थान नहीं बनाते, नांदरे वाले दिल में स्थान बनाते हैं। ये दिल से जुड़ते हैं और दिल में चले जाते हैं, क्योंकि दिमाग में बनाओगे तो बदल जाएगा, लेकिन दिल में स्थान बनाते, इसलिए नांदरे वालों को तो कभी भूल ही नहीं सकते। अनेक लोगों ने प्रयास किया कि मुझे पिच्छी मिल जाए, मुझे पिच्छी मिल जाए, मुझे पिच्छी मिल जाए, और हम लोग की भी भावना भी थी। महाराज बोल रहे थे कि आचार्य से निवेदन कर देते हैं अपन कि शुल्लक दीक्षा ज्यादा दे दो, सब हमारे पास भेज दो, इतने सारे फॉर्म आते, सबको हम पिच्छी दे देंगे। तो भावना सबने त्याग की और सबके त्याग की भावना की अनुमोदना हम सब कर लें। जितने लोग बैठे हैं, जिन जिन ने भी फॉर्म भरे हैं, उन सबके त्याग की अनुमोदना जोरदार ताली बजा कर दो पहले, क्योंकि त्याग करना कोई सामान्य बात नहीं है, कोई सामान्य बात नहीं है। 90 साल के हो गए, उनसे कहते भैया चॉकलेट छोड़ दो, नहीं भैया चॉकलेट नहीं छूट पाएगी। लॉलीपॉप छोड़ दो, वो नहीं छूट पाएगी। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो रात को भी जब सोते हैं तो चबा के सोते हैं। समझ गए? सब लोग समझ गए। एक नियम भी लेना, छोटा सा नियम भी लेना, जिगर चाहिए, जिगर चाहिए। जिसका हृदय दृढ़ होगा, जिसको विश्वास होगा, वही व्यक्ति त्याग कर सकता है। बुर अधिराज बच्चे का हमने बताया था, राजवीर, कि उस बच्चे का प्रीतम कपड़े ऊपर करता है, वो कपड़े नीचे खींच लेता है, मेरे कपड़े मत उतारो। जब 2 साल के बच्चे को
कपड़े उतारने में इतनी शर्म लगती है कि मेरे कपड़े मत उतारो। जिसके अंदर वासनाओं का भी जन्म नहीं हुआ उस बच्चे को भी कपड़े उतारने के लिए मना कर देता कि कपड़े मत उतारो, और मार देता है कि कपड़े मत उतारो। लेकिन मुनिराज धन्य है, युवा अवस्था है, काम वासना की उम्र है, लेकिन इन्होंने दीक्षा लेकर के उस संयम मार्ग पर बढ़ करके अपनी इंद्रियों को जीत लिया। ये पंचम काल का चमत्कार है। हम सुनते थे कि मुनिराज बनना बहुत कठिन है, तलवार की ढाल पर चलने के समान है। सुनकर के हमें भी भय उत्पन्न हो जाता था कि कठिन है, नहीं ले पाएंगे। मुनियों की जब चर्या देखते थे, ठंडी का मौसम है और दिल्ली जैसी ठंडी में वो विहार कर रहे हैं, कोई कंबल का आश्रय नहीं, और ऐसे जाते जा रहे हैं। तब देखते थे तो लगता था कि अपन से नहीं हो पाएगा। जब गर्मी पड़ती थी, 50-50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता था और किसी मुनिराज का अंतराय हो जाता था और वो विहार कर रहे हैं मुस्कुराते हुए, तो हम देखते थे कि हमसे नहीं हो पाएगा। ब्रह्मचारी अवस्था में आए तब भी लग रहा था हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3-3 बार खाते थे और 3-3 बार खाते थे तब भी अफर नहीं पाते थे। लेकिन आचार्य भगवंत का उपदेश प्रभावशाली हम लोग का पर हुआ। उन्होंने कहा चाहे लोक व्यवहार के मार्ग पर जाओ, चाहे परमार्थ के मार्ग पर जाओ, किसी भी मार्ग पर जाना है तो वहां पर आपको एक कदम तो आगे बढ़ाना ही पड़ता है। NS पाटिल जी, व्यापार भी करना है तो कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं, पैसा लगाना पड़ता है। अब पहले से सोच के बैठ जाएं, अरे कहीं घाटा हो गया तो, नुकसान हो गया तो, व्यापार चला नहीं तो। एक भैया हमारे पास बोले महाराज व्यापार करना, थोड़ी हिम्मत दे दो। हमने कहा तुम्हारे अंदर हिम्मत आ सकती है, लेकिन तुम्हें गुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा, तुम्हारा काम नियम से सफल होगा। विश्वास की जरूरत है। जब हम स्वयं के विश्वास पर खड़े नहीं हो पाते तो दूसरे के विश्वास पर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। गुरु जी ने विश्वास दे दिया कि भरत, विशाल, सिद्धम और हर्षवर्धन मेहता, तुम संयम मार्ग का पालन कर सकते हो। और उत्साह ऐसा भरा, अगर पंप में हवा भर दो, पंप से टायर में हवा भर दो तो टनो टनो माल इधर से उधर हो जाता है। ऐसे जीवन में उत्साह भरने वाले कोई हैं तो वो गुरु हैं, और उत्साह की वो हवा भर देते हैं तो सामान्य प्राणी भी परमात्म अवस्था को प्राप्त कर लेता है। पंच कल्याणक महामहोत्सव होने वाला है और ये सामने दिख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कल की प्रतीक्षा कर रहे कि कल कौन मेरा माता पिता बनने वाला है, कौन वो इंद्र बनेगा जो मेरा सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करेगा, कौन वो सची इंद्राणी बनेगी जो मुझे पहली बार गोदी में उठाएगी। प्रतीक्षा चल रही है, अब भावना प्रबल होती जा रही है, कल का सबको इंतजार है, लेकिन सफल वे ही हो पाएंगे जिनका विश्वास मजबूत है। जो किसान की प्रज्ञा से संपन्न होंगे वे ही व्यक्ति आगे बढ़ पाएंगे। एक किसान गेहूं के दाने को लेकर के खेत में डालता है और जिनेश्वर जात दादा पहुंच गए वहां पर। अरे किसान, तुम गेहूं के दाने को बर्बाद क्यों कर रहे हो? खाने के काम में आएंगे, बेमतलब में तुम खेत में डाल रहे हो। तब वो किसान कहता है, जिनेश्वर जी, आप 4 महीने बाद हमारे खेत पर आना। कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। हम आपको अभी उत्तर नहीं देंगे, हम आपको उत्तर बोल के नहीं देंगे, हम आपको उत्तर दिखा के देंगे। 4 माह हो गए और जब जिनेश्वर दादा पहुंचे
और देखा तो वहां पर गेहूं की बालें लहरा रही थी। तब मैंने विश्वास हो गया कि वो गेहूं बर्बाद नहीं गया। एक डाला था तो एक गेहूं के दाने के कितने मिलते हैं राजू भैया? कितने निकलते मनोज भैया? 1000। एक गेहूं का दाना डाला उसके 1000 दाने मिल गए। ऐसे ही जो जीव 1 रुपया भी मंदिर में दान करता है वो करोड़ों को प्राप्त करता है। इसलिए कल घबराना नहीं, घबराना नहीं। अमोल भाई की बात याद आ रही हमें। अब वो तो बोल देते लेकिन हम तो सब सुन लेते। अब सब माताएं देख रही थी, वो कुर्सी टूटी थी तो महाराज ने देख लिया, महाराज जरूर प्रचोदन बोलेंगे। सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे? तो अमोल भाई कल हम लोग सोच गए तो जैन सागर जी ने पूछा कि 1 एकड़ में कितना टन गन्ना आता है? 1 एकड़ में कितना गन्ना टन आता है? तो अमोल भैया ने बोला 40, 60, 100 तक पहुंच जाता है। और राजू भैया बोले 120 तक पहुंच जाता है। फिर अमोल भाई ने एक और शब्द बोला, याद है मनोज भाई? याद है क्या बोला था? इन्होंने एक शब्द बोला कि महाराज अगर आपका आशीर्वाद होगा तो 200 टन भी 1 एकड़ में गन्ना निकल आएगा। ये गुरु पर विश्वास होना चाहिए, और गुरु पर विश्वास है तो फिर कभी चिंता नहीं करना। क्यों? क्योंकि छोटा बालक होता है, उसके माता पिता होते हैं तो वो निष्फिक्र होके घूमता रहता है। बच्चे देखो, इनको कोई चिंता नहीं है, वे अपनी मस्ती में मस्त हैं, वे खेल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि चिंता करने वाले मेरे माता पिता हैं। ऐसे ही भक्तों को, शिष्यों को कभी चिंता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी चिंता करने वाले गुरु महाराज विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद हमारे सिर पर है। इतना विश्वास अपने अंदर होगा तो नियम से सारे काम आपके बन जाएंगे और आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। जिनेश्वर जी की भावना, अनिल पाचौरी जी, सुधीर चौधरी जी कहाँ गए? सुधीर चौधरी जी और कौन कौन ट्रस्टी हैं? अभिषेक पाटिल कोल्हापुर, उसको भूल मत जाना। जितने ट्रस्टी हैं सब लोग एक साथ खड़े तो हो जाओ, आज सब दर्शन कर लें कि हमारे ट्रस्टी कौन कौन हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा। आओ सब लोग एक साथ हो, आओ जल्दी आओ। चौगली जी आए हैं? अरे आओ चौगली जी जल्दी आओ। इन सारे ट्रस्टियों की भावना थी महाराज कि हमारे नांदरे में गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी बहुत हो गई है, जिससे कि मिट्टी में दरारें आ गई हैं। आचार्य भगवान से निवेदन इन्होंने कैसे किया कि हमारे नांदरे में धूप बहुत पड़ गई है, जमीन में दरारें पड़ गई हैं। अब हम ऐसा चातुर्मास चाहते हैं जिससे कि वो बरसात हो और जो दरारें हैं वो सारी मिट जाए और सारी मिट्टी समान हो जाए। और वह सब हर एक माँ कमरे में बोल रही, महाराज आपने हम माताओं को बात करना सिखा दिया आपस में। अजहार के बाद संकेत भौरे बोल रहा था, महाराज जिन्होंने 25-25 साल से चौके नहीं लगाए उनके घर में भी चौके लगे। 2 भाई आपस में 25 साल से बात नहीं किए थे, उन भाइयों ने आपस में बात कर ली। यही तो साधुओं का चमत्कार होता है कि जब साधु आते हैं तो विरोधी द्वीप भी एक साथ मिल जाते हैं। महावीर भैया कहाँ गए? महावीर सरपंच जी बैठे हैं और राहुल सकड़े जी। देखो माँ, नेता कैसा होना चाहिए। अभी हम देख रहे थे कि जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं तो राहुल सकड़े जी, महावीर भैया लोग, ये निखिल, किरण, ये सब स्वयं जा रहे, कुर्सी उठा रहे और कुर्सी लगा रहे।
किसी से बोल भी तो सकते थे भैया तुम कुर्सी लगा दो, वो फर्श उठाया, फर्श बिछाने लग गए। जो नेता अपनी जिम्मेदारी को पूरा समझता है, समझ लेना कि वह समाज आगे जाने वाली है, वो देश आगे जाने वाला है। हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझ में आना चाहिए। मनोज भैया आओ, सब लोग आओ। ओ राहुल सगड़े जी आगे आ जाओ मैदान में। मैदान में क्रिकेट खेलना चाहिए। जितने भी ये भुवन पाटिल जी आप भी आओ। NS पाटिल जी को बैठा नहीं, उधर से हम काम कर लेंगे। जम्बू दादा आओ। जितने भी पंच कल्याणक कमेटी है सब लोग आ जाओ, 21 लोग। कौन कौन है? 14 लोग हैं, सब 14 लोगों को बुला लो। क्या महाराज बोल रहे हैं कि हम देख तो लें कि कितने लोग पंच कल्याणक में अपने कंधे पर भार लिए हैं। अब आप लोग को एक जिम्मेदारी दे करके जा रहे हैं। 4 माह में जैसा हमने जो माटी सूख गई थी उसको गीला करके एक कर दिया है। अब आगे आपकी जिम्मेदारी है कि अब ये माटी सूखनी नहीं चाहिए, अब फिर से अनेक नहीं एकता ही रहनी चाहिए। और माताओं की जिम्मेदारी है कि अब हम जैसे आपस में एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे की भावना का सम्मान करने लगे, अब इस भावना में कोई नींबू फाटने वाला नहीं आना चाहिए। कोई नींबू फाटने वाला है। जैन युवा मंच कहाँ गए? ए प्रतीक आगे आओ। ये जितने जैन युवा मंच के बच्चे हैं, ये क्या है? अब हम विदाई की बेला है ना, तो कार्यभार सौंप के जा रहे हैं। जैसे कि देश का प्रधानमंत्री कहीं चला जाए तो उप प्रधानमंत्री को कार्यभार सौंप देता है, ऐसे हम जा रहे हैं तो हम नेताओं को कार्यभार सौंप के जा रहे हैं कि अब इन नेताओं की जिम्मेदारी है, जितने खड़े हैं इन सब की जिम्मेदारी है कि अब हमने तो पानी डाल दिया, अब आपकी जिम्मेदारी पानी डालते रहना। अबे राहुल भैया हम ऐसे हो गए, कैसे हो गए? और ऐसे हो गए। ये राहुल भैया एक दिन आए, बोले महाराज हम पहली बार इस चातुर्मास से इतनी बार आ रहे हैं, वरना हम आते नहीं हैं। और अपने आप बोलते गए, बोले कि आप किसी से बंधे नहीं हो इसलिए हम आपके पास आ रहे हैं, और आप किसी से बंधे नहीं और आप किसी को बांधते नहीं हो इसलिए हम आपके पास आ रहे हैं। क्योंकि साधुता कहती है जितनी सहजता होगी उतना ही साधुता का पालन होगा, और जहां वक्रता आ जाती है, जहां अहंकार आ जाता है, वहां साधुता का अभाव हो जाता है। आप सरल हो, सहज हो, बच्चे भी आपके पास रहते हैं, बुढ़े भी आपके पास रहते हैं, और बच्चे भी हाथ पकड़ने का प्रयास करते हैं, बुढ़े भी हाथ पकड़ने का प्रयास करते हैं, और माताएं अब पकड़ नहीं सकते तो दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम करती रहती है। तो आपकी सरलता नांदरे को एक कर दी है, ऐसी आप लोग की सरलता, ये जितने नेता खड़े ना, इन सब नेताओं की सरलता नांदरे को एक बना के रखना चाहिए। सब अपनी जिम्मेदारी से काम करना। और देखो ये हालत खराब हो गई थी इस मंडप की, जहां आप लोग सुख से बैठे ना, इसका पता है हालत क्या हुई थी? बारिश हो गई, पूरे में कीचड़, पूरे में कीचड़ हो गई थी। अनिल पाचौरी जी, राहुल जी, महावीर जी, मनोज भैया, ये भरत पांडरे, ये सब जितने लोग, माँ कितनी ट्रॉली डली इधर पर? कितनी? 40 ट्रॉली इधर पर उन्होंने मिट्टी डाली, तब इस भूमि को ठीक किया कि हमारा नांदरे का कार्यक्रम एक नंबर होना चाहिए। खर्चा नहीं देखना है हमें, नांदरे की शान देखना है, और जिसको नांदरे की शान रहेगी वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। और लगाड़ से बच के रहना, लगाड़ से बच के रहना। अब इन माताओं से पूछ लेते हैं,
माँ, जितनी माताएं बैठी हैं सबको उत्तर देना है, मौन किसी का नहीं है। और हम समय पे छोड़ देंगे क्योंकि रोटी बोलना एक बार कच्ची। माँ, प्रश्न है कि आपने एक पात्र में दही जमाया, ठीक, वो दही समाप्त हो गया, लेकिन आपने उस पात्र को अच्छे से धोया नहीं और उसमें देसी गाय का दूध लाए और वो डाल दिया, तो उस दूध की हालत क्या होगी? क्या होगी? ताकत से बोलो, एड़ना नदी का पानी पिया है। क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? फट जाएगा ना, दही बन जाएगा ना। तो समझदार माँ क्या करती है? हाँ, समझदार माँ करती है उस पात्र को पूरा धोती है, उसमें लगार ना रह जाए। क्यों? क्योंकि हम उसमें दूध भरेंगे तो हमारा नष्ट हो जाएगा, दही बन जाएगा। ऐसे ही लगार नहीं रहना चाहिए। जो पुरानी कसाई है वो सारी कसाई निकल जाना चाहिए, उसकी लगार नहीं होना चाहिए। अगर उसकी लगार है तो कसाई फिर से भड़क जाएगी। उसकी कसाई की लगार बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जो हमने आपको तत्व उपदेश दिया है, जो धर्म का उपदेश दिया है, वो आपका उसमें भर जाना चाहिए, जिससे हमारा दूध दही नहीं बनेगा। इन युवाओं को भी समझा देना। पित्या, पित्या कहाँ है? इधर आओ जल्दी। कहे आज सबका सम्मान कर रहे हैं। हम माला तो डाल नहीं सकते, तो हम प्रशंसा की माला डाल दे रहे हैं। पित्या, परसों स्वाध्याय में हमने क्या समझाया था? इन युवाओं के लिए खास है। परसों स्वाध्याय में क्या समझाया था? लगार। ध्यान है माँ, जीवन को आगे बढ़ाना है तो अपने जीवन में कलंक मत लगने देना। जितने युवा बैठे हैं, जितने युवतियां बैठी हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे नांद्रे जैन समाज हो, चाहे नांद्रे अजैन समाज हो, सब नांद्रे वासियों से कह रहे हैं, क्योंकि ये आवाज इधर तक नहीं बाहर भी जा रही है। सब नांद्रे वासियों से कह रहे हैं कि अपने जीवन को कभी भी कलंकित नहीं होने देना, अपनी इच्छाओं को रोक लेना, लेकिन जीवन पर कलंक नहीं आने देना। क्योंकि एक बार जीवन में कलंक आ गया तो तुम्हारा जीवन, फिर कितने भी अच्छे बन जाओ, तुम्हारे जीवन की कोई भी कीमत लोग नहीं करेंगे। एक भी गलती अपने से नहीं हो जाए, एक भी गलती अपने से नहीं हो जाए। युवावस्था में विकार उत्पन्न हो जाते, पर नजर जाती है। अपने विकारों को रोक लेना, लेकिन किसी पर बुरी दृष्टि नहीं डालना। क्योंकि एक बार तुम्हारे जीवन में कलंक लग गया, तुम क्वालिटी वाले हो गए, अब तुम्हारे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सील अगर है माल पर तो उसको खरीद लेते हो, और सील निकल गई तो महावीर भैया, भुवन पाटिल जी, जिस माल की सील निकल गई है उसको खरीदोगे? उसको नहीं खरीदते। बोले क्यों जम्बू भैया? क्योंकि प्रयोग की हुई है, इसलिए हम नहीं खरीदेंगे। ऐसे ही जिसके जीवन की सील समाप्त हो गई है, जिसका सील धर्म समाप्त हो गया है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, लोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए जब तक आपका विवाह ना हो तब तक सील धर्म का पालन करना है। क्योंकि सील धर्म का पालन है तो आप आगे बढ़ जाओगे, आपके जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि चातुर्मास की सफलता है, सबको दिख रही है, और हम नहीं चाहते कि हमने जो सिखाया उस पर कोई इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, और आचार्य भगवंत का पूर्ण आशीर्वाद है कि अच्छे से सारे कार्यक्रम करो और सब अच्छा ही होगा। और दादा साहब हिंगड़े, बिल्कुल चिंता नहीं करना, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। तो मैं तो 200 दिन पता होगा कि 2 लोग तैयार हैं, तुम देखना कल मैदान में 10 फूंदने वाले हैं। बिल्कुल कमी नहीं करना, साहस लाना अपने अंदर।
जैसे हम लोग सांस लेकर आए हो जाएगा हो जाएगा, और 8 साल दीक्षा के हो गए। जैन सागर जी को 3 साल दीक्षा के हो गए, इनको 2 साल दीक्षा के हो गए, और सुलक्षण सागर जी को 5 साल दीक्षा के हो गए। हो जाएगा हो जाएगा, इस विश्वास के बल पर हम आगे बढ़ गए। ऐसे ही अपने अंदर जो जो भाव कर रहे हैं, मिलेगी कि नहीं मिलेगी चिंता मत करना, पीछे नहीं हटना, सब हो जाएगा। एक बीज डालोगे 1000 दाने मिलेंगे, इतना विश्वास रखना। चंदनवाला का नाटक इन बालिकाओं ने किया था। चंदनवाला के नाटक में चंदनवाला धार्मिक थी, तो सेठ ने उसको अपने घर में रख लिया, बेटी मान लिया। मूक गायों की आवाज आ रही थी, कत्ल खाने के लिए उनको ले जाया जा रहा था। तो चंदनवाला ने जैसी आवाज सुनी, और सेठ जिसने चंदनवाला को पुत्री स्वीकार किया था, उससे कहा, पिताजी इन गायों की रक्षा कर लो, इन गायों के प्राण नहीं जाने चाहिए, कितना भी धन लगे आप रक्षा कर लो। क्यों? क्योंकि जीव दया सबसे बड़ा धर्म है, रक्षा कर लो। सेठ जी ने सारी गायों को सुरक्षित कर लिया, खरीद लिया और गौशाला में भिजवा दी। तभी उनकी पत्नी आ जाती है और बोलने लगती, ऐसे पैसा बर्बाद कर दोगे तो पूरी संपत्ति चली जाएगी। तब चंदनवाला कहती है कि अगर आप धार्मिक भावना के साथ धर्म में धन का प्रयोग करते हो तो कभी वो घटता नहीं है। धार्मिक स्थान पर किया गया धन का प्रयोग हमेशा बढ़ता ही है, कभी घटेगा नहीं। और जैसे जैसे बोला, तभी सेठ के मुनीम जी आ गए और सेठ जी को कहने के लिए, सेठ जी 5 गांव 5 विदेश के ऑर्डर हमारे अटक रहे थे, वो 5 विदेश के रास्ते हमारे लिए खुल गए हैं। हमारा व्यापार अब 5 देशों में और फैलने वाला है। इतना विश्वास होगा, देने में दुखी नहीं होना, त्याग करने में दुखी नहीं होना। बोले पिच्छी नहीं मिली तो हम त्याग का पालन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जिन जिन ने भी फॉर्म भरा है, जिनको पिच्छी नहीं मिली, उनको भी त्याग का पालन करना है। ये त्याग हमने पिच्छी के लिए नहीं किया था, ये त्याग हमने अपनी आत्मा को भगवान बनाने के लिए किया था, अपनी आत्मा में संस्कार डालने के लिए किया था। इसलिए जितने लोग हैं सब नियमों का दृढ़ता के साथ पालन करना, क्योंकि विकल्प तो आ सकते कि बोले हमें नहीं मिली, हम भी तो सेवा में थे। अब हमने जैसी फॉर्म देखे ना, तो 40-50 फॉर्म में तो वाजिबन है था। हम लोग घबरा गए, अब क्या करें। फिर उसमें से कैटेगरी बांटी गई, 4 विभाग बांटे गए कि कुछ तो करना होगा। तो उसमें नियम देखे, फिर व्यक्ति की सेवा देखी, व्यक्ति का समय देखा, क्योंकि संघ में भी ऐसे ही करते हैं आचार्य भगवंत। क्योंकि बाहर से इतने फॉर्म आते, 1000 फॉर्म तो बाहर से आते हैं, और वो भी 60 साल से ऊपर वालों को, जिसमें आजीवन लगा रहता है। अब जो चातुर्मास जिनने कराया उनको मिलेगा ही नहीं, तो उसमें भी फिर छांटा भी नहीं करते, उसमें से एक को निकाल लेते हैं। ऐसे हम लोगों में छांटा भी नहीं किया, आपस में बात की कैसे किया जाए। तो बोले कि समर्पण भी देखा जाए, गुरु भक्ति भी देखा जाए, और व्यक्ति ने कितना समय दिया है वो भी देखा जाए। हर एक भावना को देखते हो, और जिनेश्वर जी की माँ और जिनेश्वर जी को देखते हुए कि भैया ये 30 साल से धर्म की सेवा कर रहे हैं, और सबकी भावना भी थी, इसलिए सबकी भावनाओं को देखते हुए दादा साहेब हिंगड़े को तो सभी चाहते। और मान ये पिच्छी परिवर्तन बहुत सफल हुआ। क्यों? कि जिन जिन को भी पिच्छी गई, सबकी आंखों में, उनकी आंखों में भी आंसू थे और लोगों की आंखों में भी आंसू थे। अनिल जी की आंखों में आंसू, जिनेश्वर जी की आंखों में आंसू, दादा साहब हिंगड़े की आंखों में आंसू, और वो दिलीप जी कहाँ गए, दिलीप जी की आंखों में आंसू। और उनकी चलो ठीक है तो पिच्छी मिल रही, लेकिन ये माताएं भी आंसू टपका रही थी। अगर इनके सारे आंसू इकट्ठे किए जाए तो एक मटका तो भर जाएगा। इसलिए जिसका नियोग है, जिसका भाग्य है, उसको मिला है। जो रह गए हैं चिंता मत करो, आप लोग पुरानी पिच्छी की तैयारी नहीं, नए पिच्छी की तैयारी करो। ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत मौके मिलेंगे, और आपका समय हो गया। इसलिए जितने भी ये पंच कल्याण समिति है, सबको मिल करके
अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझ करके काम करना है, किसी को पीछे नहीं हटना। का आना काना जो कुनी सुनी कुछ भी हो जाए उसको इग्नोर कर देना, उपेक्षा कर देना, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना और चिंता नहीं करना। ये युवा भी आपके साथ हैं और ये माता भी आपके साथ हैं। आप लोग 21 नाम के हो, लेकिन पूरी नांद्रे समाज, नांद्रे गांव इस पंच कल्याण के लिए आपके साथ है। और गुरुजी का मंगल आशीर्वाद और हम सबका भी मंगल आशीर्वाद, ऐसे ही आप लोग धर्म करते रहें और धर्म की प्रभावना करते रहें। शेष सांगे विचार करें। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जो लोग